सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए सकल घरेलू उत्पाद, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में आगामी संशोधन पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉक्टर सौरभ गर्ग के साथ अर्जुन जे चौधरी की विशेष बातचीत। इस कार्यक्रम में स्वागत है और हम बात करेंगे बेस ईयर रिवीजन पर, जिसे हम कहते हैं आधार वर्ष दोहराव। और इस बेस ईयर रिवीजन पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर सौरभ गर्ग के साथ, जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और चर्चा में हम बात करेंगे जो हमारे आंकड़े हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, आईआईपी, इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इनके बेस ईयर क्या थे, अब बेस ईयर क्या है और इसका प्रभाव किन किन चीजों पर पड़ेगा। डॉक्टर गर्ग, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, हमारे जैसे जीडीपी का बेस ईयर क्या है, आईआईपी का बेस ईयर क्या है, सीपीआई का बेस ईयर क्या है और अब नया बेस ईयर क्या है, और हम बेस ईयर को क्यों रिवाइज कर रहे हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि बेस ईयर क्यों चाहिए होता है हमें। हम जब भी महंगाई की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि आज अगर महंगाई या आज कोई किसी की प्राइस इतनी है तो एक साल पहले क्या थी, 2 साल पहले क्या थी। तो बेस ईयर वो आधार वर्ष है जिसपे के बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं कि आज का प्राइस क्या था और बेस ईयर में क्या था। सिमिलरली जब हम विकास दर की बात, जीडीपी की बात करते हैं, उसमें भी वही रहता है कि अगर आज की हमारी ग्रोथ रेट या विकास दर 8% है या 7% है तो पहले क्या थी और उसके तुलना में आज क्या है, और वैसे ही आईआईपी का है। तो अभी जो हमारा आधार वर्ष हम यूज कर रहे हैं वो 2011-12 है। जीडीपी आईआईपी के लिए 2012 की मूल्यों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं सीपीआई में। अब हम जो परिवर्तन करने जा रहे हैं वो हम 22-23 वर्ष पर अब हम आधार करेंगे, और ये परिवर्तन 2-3 कारणों के वजह से करना पड़ता है। एक तो है कि जिस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था थी 2011-12 में, वो नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स जो पहले नहीं थे, एनर्जी के सोर्सेज हैं वो चेंज हो गए हैं, और अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं। जिस प्रकार से जो ढांचा था अर्थव्यवस्था का, वो ढांचा अब बदल गया है, और उस नए ढांचे को विस्तार से दर्शाया जाने के लिए हमें आधार वर्ष की परिवर्तन करना पड़ता है। दूसरा जो कारण है कि जो हमारे डेटा सोर्सेज हैं कि जिनसे हम इस्तेमाल करते हैं, जो डेटा है, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी है, जीएसटी 2017-18 में इंट्रोड्यूस हुआ, उससे हमें नए डेटा का प्रयोग करने का मौका मिल रहा है। हमारा जो डिजिटाइजेशन हुआ, सरकार में भी हुआ, एक पीएफएमएस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, उसके तहत गांव में जितना भी व्यय हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो जानकारी हमें मिलती है। तो हमारे डेटा सोर्सेज बदले हैं, तो वो उनको इंक्लूड करने के लिए, उनको डेटा में लाने के लिए जरूरत है। और तीसरा है जो मेथोडोलॉजिकल चेंजेस, प्रणाली में जो बदलाव आए हैं। इंटरनेशनली संयुक्त संघ की तरफ से विभिन्न प्रकार के मेथोडोलॉजिकल चेंजेस लाए जाते हैं, तो उन चेंजेस को दर्शाने के लिए भी आधार वर्ष की बदलाव की जरूरत पड़ती है। तो जब तक हम तुलना नहीं करेंगे तो हमें आंकड़े समझ नहीं आएंगे, पिछले साल क्या था, इस साल क्या है। इसलिए कोविड के बाद जो आपने साल चुना है जीडीपी के लिए, आईआईपी के लिए, सीपीआई के लिए, एक तरीके से ये जो आंकड़े निकल रहे हैं इसकी तुलना हम करते हैं जो वर्ल्ड बैंक अपने आंकड़े निकाल रहा है, आईएमएफ अपने आंकड़े निकाल रहा है, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक अपने आंकड़े निकाल रहा है, और इसका प्रभाव जो जनता है, जो निवेश कर रहा है, जो तमाम बिजनेसेस हैं जो निवेश करना चाहता है, जो आपके नागरिक हैं जो कंज्यूम करते हैं, किस दाम पे क्या खरीदना है, कितने वेतन देने हैं, भारत सरकार की जो नीतियां, आर्थिक नीतियां जो हैं, स्कीम्स जो निकाले जा रहे हैं, किस सब सेक्टर जीडीपी का किसको प्रायोरिटी बनाए, और इसका काम सिर्फ प्रोडक्टिविटी पर नहीं है पर रोजगार पर भी है। तो कई फैसले लिए जाते हैं जिस तरीके से आप आंकड़े नाप रहे हैं। तो बताइए कि ऐसे कौन से रिफॉर्म्स आप लाए हैं ताकि जो आंकड़े आप निकाल रहे हैं वो हमारे लिए उपयोगी रहे। तो आपने आंकड़े की बात की, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, वो आंकड़े हमारे जो
भारत में ही प्रोड्यूस होते हैं, उसके बेसिस पे ही एनालिसिस करके वो अपनी इनसाइट्स निकालते हैं, अपने विभिन्न प्रकार के कंक्लूजन्स निकालते हैं। तो इसलिए ये आंकड़ों का महत्व, जैसे आपने कहा, बहुत ज्यादा है। ये आंकड़े विभिन्न प्रकार की नीतियों को गठन करने में इस्तेमाल होते हैं, सरकारी योजनाओं को बेहतर करने में उपयोगी होते हैं, ब्याज का दर ठीक करने में उपयोगी होते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और जो हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं, एक तो जैसे मैंने बोला कि नए डेटा सोर्सेज को इंक्लूड करना है। अब काफी डिजिटलाइजेशन इकोनॉमी में हो गया है, तो हमारा जो भी कार्य हम ग्राउंड पे करते हैं अब वो टैबलेट पे होता है। अब हम पेन पेपर नहीं इस्तेमाल करते और वो टैबलेट के जरिए सीधा हमारे जो सेंट्रल क्लाउड सर्वर बोलते हैं उसमें आ जाता है, उससे प्रोसेसिंग जल्दी हो जाती है। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं कि हमारा चैटबॉट है, जिससे कि वो एनालाइज करता है कि अगर कोई मूल्य बहुत आउट ऑफ द लाइन है तो वो हाईलाइट कर देता है कि ये इसको फिर से आप चेक कीजिए ये ठीक है कि नहीं। तो हमारा फोकस है कि जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, वो लेटेस्ट हम यूटिलाइज करें, बोथ इन डेटा कलेक्शन, जो डेटा ग्राउंड पे संरक्षण होता है, डेटा प्रोसेसिंग में, और डेटा विजुअलाइजेशन और डेटा डिसेमिनेशन में। जो भी डेटा हम प्रोड्यूस करते हैं वो हम निर्धारित सीमा के अंदर अपनी वेबसाइट और पोर्टल पे डालते हैं। ई सांख्यिकी हमारी वेबसाइट है, पोर्टल है, उस पे आप जाके देख भी सकते हैं। और हमारा यही प्रयास है कि जो भी डेटा उस पोर्टल पे आपको मिले वो आपको समझने में आसानी हो। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो उसका उत्तर मिलने में आसानी हो। आप अपनी लैंग्वेज में वो प्रश्न पूछ सकते हैं और जो एआई चैटबॉट है वो आपको लैंग्वेज में ही उत्तर भी दे देगा। तो हमारा प्रयास यही है, जो भी हम आंकड़े प्रोड्यूस करते हैं वो आंकड़े रिप्रेजेंटेटिव हो, टाइमली हो, रेलेवेंट हो और एक्यूरेट हो। मेरा अगला सवाल डॉक्टर गर्ग ये है कि जैसे आपने बताया कि टाइमली मैनर में जो है आंकड़े निकलने चाहिए, तो ये जीडीपी, आईआईपी और सीपीआई कब निकलता है, महीने के किस दिन पे निकलता है, और जो आंकड़ों के लिए इंतजार कर रहे हैं ताकि वो फैसला ले सके वो सही तरीके से रियल टाइम में इसको एक्सेस कर सके? ये जो सीपीआई का डेटा है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो बोलते हैं सीपीआई, ये हम प्रति मास 12 तारीख को निकालते हैं। 4 बजे निकलता है, हमारी वेबसाइट पे निकलता है। हमारा एक मोबाइल ऐप भी है GOI स्टैट्स, उस पे भी निकालते हैं हम, और हर मास के 12 तारीख पे निकलता है। आईआईपी जो है वो भी मासिक हिसाब से निकलता है, वो हर मास के 28 तारीख को निकलता है। 4 बजे हम निकालते हैं, जब तक स्टॉक एक्सचेंज वगैरह बंद हो जाता है तो उसके बाद हम निकालते हैं। तो 4 बजे 12 तारीख और 28 तारीख को निकलता है। जो जीडीपी का डेटा है वो 3 मास में क्वार्टरली डेटा निकलता है और एनुअल डेटा हम निकालते हैं। उसकी भी निर्धारित है तारीख। हमारा एक एडवांस रिलीज कैलेंडर है, उसके हिसाब से हम जो भी मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट है उस तारीख के हिसाब से हम निकालते हैं। जैसे अभी हम फरवरी मास में 12 तारीख को निकालेंगे सीपीआई का डेटा और 28 तारीख को निकालेंगे जीडीपी का डेटा, और इसी तरह हर महीने की तारीख निश्चित है और वो हमारे वेबसाइट पे मिलता है, हमारे मोबाइल ऐप पे मिलता है, और उसके बेसिस पे हम इन्फोग्राफिक्स भी निकालते हैं। हमारा सोशल मीडिया पे भी हम बहुत एक्टिव हैं। सोशल मीडिया पे हम रेगुलरली निकालते हैं, GOI स्टैट्स है हमारे सोशल मीडिया के डिफरेंट हैंडल्स, उस पे हम रेगुलरली पोस्ट करते हैं। और यही डेटा है जो हर संस्था देश में और विदेश में इस्तेमाल करती है भारत के बारे में, डिफरेंट आंकड़े जो यूज किए जाते हैं। डॉक्टर गर्ग, जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि कितना उत्पाद है। अगर हम आईआईपी की बात कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर क्या है, माइनिंग का शेयर क्या है। अगर हम बात करें सीपीआई का तो हम दाम पे देखते हैं, प्राइसेस क्या हैं। ऐसे और कौन कौन से ऐसे आंकड़े और निकल रहे हैं, क्योंकि अब जो आम नागरिक है वो इन आंकड़ों को अब समझ गया है और वो और जानकारी लेना चाहता है, क्योंकि आज जो है हमारे मीडिया में एनालिसिस ही चल रहा है सारे आंकड़ों का, और एक तरीके से ये ड्राइवर बन गया है निवेश के लिए भी। तो आपके मिनिस्ट्री में ऐसे कौन से नए आंकड़े आप निकाल रहे हैं, ऐसे कौन से रिफॉर्म्स निकाल रहे हैं? आपने ठीक कहा कि आंकड़ों की जो रिक्वायरमेंट है, जो भूख है वो काफी है और होनी भी चाहिए। और इससे एक मैं ये बोलता हूँ बहुत अच्छा चिन्ह है, बहुत अच्छा साइन है कि लोग बाग जागरूक होने की इच्छा रखते हैं और जानने चाहते हैं कि क्या क्या और हो सकता है। इसी क्षेत्र में ये बताना चाहूंगा, जैसे अगर आप हमारी अर्थव्यवस्था देखें तो अर्थव्यवस्था के 3 भाग होते हैं,
कृषि भाग है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग है और सर्विसेज सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र अब करीब 60% से ज्यादा 2/3 भाग है अर्थव्यवस्था का। तो इसको ट्रैक करने के लिए एक इंडेक्स फॉर सर्विस प्रोडक्शन, जैसे इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इंडस्ट्री क्षेत्र को, औद्योगिक विभाग को देखने के लिए, क्षेत्र को देखने के लिए, वैसे सेवा क्षेत्र को देखने के लिए सर्विसेज प्रोडक्शन हम निकाल रहे हैं। और सर्विसेज इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन है वो उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा हो रहा है। तो उससे ये जानकारी होगा कि वेदर ट्रांसपोर्ट में ज्यादा क्षेत्र बढ़ोतरी हो रही है, होटल्स में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, किस जगह पे ज्यादा हो रही है, किस ज्योग्राफिकल एरिया में हो रही है। और इससे जो स्किलिंग है, जो शिक्षा का प्रणाली है, जो प्रशिक्षण प्रणाली है, उस पे भी जानकारी मिलेगी कि किस तरह की प्रशिक्षण देने की जरूरत है, किस तरह की शिक्षा अनुष्ठानों की जरूरत है। और हमारा यही फोकस है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हम रेगुलरली करते हैं, प्रति मास हम लेबर मार्केट सिचुएशन वो निकालते हैं, हर 15 तारीख को हमारा निकलता है क्या अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के फिगर्स, वो हम निकालते हैं। और इसके अलावा हम उद्योग क्षेत्र का दो प्रकार से एनालिसिस करते हैं। एक तो है जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका एक सर्वे करते हैं, और एक है जो छोटे दुकान है, छोटे निजी क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर जिनको हम बोलते हैं, उनका भी हम एनालिसिस सर्वे करके उनका इंफॉर्मेशन हम एवरी 3 मंथ्स निकालते हैं। उससे भी मालूम पड़ता है कि किस क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है और किस क्षेत्र में क्या किया जा सकता है। और ये सब जो निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, देश के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या बाहर से जो निवेश लाते हैं, वो बहुत इस्तेमाल करते हैं इस सभी डेटा को। और ये सब डेटा सबके लिए यूज करने के लिए फ्री है, हमारे वेबसाइट पे, हमारे मोबाइल ऐप में मैंने बताया है। और मैं यही आशा करूंगा कि जो भी इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमें सुझाव दें कि किस तरह का अगर हम प्रोजेक्ट कर रखें, किस भाव में हम दिखा सकें वो डेटा, उसमें उनको फायदा होगा। वो हम प्रयास करेंगे कि अपनी वेबसाइट और अपने मोबाइल ऐप पे उस तरह से हम डेटा दिखा पाएं। तो फीडबैक बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूरा जो डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स की जो कंपाइलेशन है वो सर्वे बेस्ड है। मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा डॉक्टर सौरभ गर्ग, क्योंकि हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, अब बजट आने वाला है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के दायरे में है, पर उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे निकलता है, वो भी आंकड़ों को ही पढ़ता है, आंकड़ों के बेसिस पर, उसके आधार पर जो है चर्चा होती है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि हमारा जो प्रयास रहता है आंकड़े देने में, कि जैसे मैंने कहा कि किस तरह हम ठीक आंकड़े दे पाएं, क्योंकि जब भी कोई फोरकास्ट होता है, बजट एक प्रकार का अगले साल का बजट होता है, इकोनॉमिक सर्वे आगामी दिनों के बारे में चर्चा करता है। हमारा फोकस है, जो हमारा मंत्रालय का मोटो भी है, डेटा फॉर डेवलपमेंट। हमारा प्रयास ये रहता है कि किस प्रकार से हम ठीक प्रकार का चित्र आज की तारीख में दे पाएं, जिससे कि आगामी दिनों का जो फोरकास्ट हो वो ठीक हो। अगर आज की तारीख का चित्र ठीक नहीं होगा, कि इस बेसिस पे अगर हम फोरकास्ट करेंगे फ्यूचर का, तो वो फोरकास्ट भी ठीक नहीं होगा। तो यही हमारा प्रयास रहता है और हमारा पूरा मंत्रालय इसी में जुटा रहता है कि किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था का चित्र विभिन्न आंकड़ों से हम दे पाएं, जिससे कंप्लीट पिक्चर मिल सके और सब लोग, जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, लोग बाग हैं, अपने अपने निर्णय ठीक प्रकार से ले पाएं। तो हमने जो चर्चा शुरुआत की थी बेस ईयर रिवीजन को लेके, जो आधार वर्ष दोहराव है, हमारे आंकड़े जीडीपी, आईआईपी, सीपीआई, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे जिंदगी में, हमारे अर्थव्यवस्था में, बट आगे जाके हमारे चर्चा में ये भी निकल के आया कि डेटा डेवलपमेंट किस तरीके से ये हमारे विकास के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं डॉक्टर सौरभ गर्ग, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सकल घरेलू उत्पाद, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में आगामी संशोधन पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉक्टर सौरभ गर्ग के साथ अर्जुन जे चौधरी की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में